बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पिक्सेल बीबी का जो है आपका कनेक्शन है और आप उसका जो है पासवर्ड और उसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो अपना ब्राउज़र ओपन करना। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको जो भी आपका प्राइवेट नेटवर्क उसको लिखना होगा। ये आपके मॉडेम के पीछे लिखा होगा, नहीं तो आप यहाँ से ये कमांड लाइन में जाएँ और यहाँ से आप लिखें IP कन्फिग लिखने के बाद एंटर प्रेस करें तो आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे नज़र आएगा 192.168.10.1। आप ये मेरा आपका कोई और भी हो सकता है और ये सेम भी हो सकता है। तो आप यहाँ एंटर प्रेस करें। उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। आपको यूज़र नेम जो हर किसी का जो तकरीबन एडमिन ही है, लेकिन जो पासवर्ड है वो एडमिन भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। इसलिए जो आपका राउटर है उसके जो नीचे लिखा होगा जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह, तो अगर यूज़र नेम अक्सर नहीं लिखा भी होता तो इसको आपने एडमिन लिखना है। तो पासवर्ड जो भी आप पीछे लिखा होगा उसको आपने एंटर करना है। तो ये मैंने पहले यहाँ एंटर किया और उसके बाद आपको जाना होगा वायरलेस में। तो वायरलेस में आप देख सकते हैं ये मेरे पास SSID है। तो SSID जो है इसको आपने यहाँ पिक्सेल बीबी का नाम था, तो यहाँ आप और भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हेलो फ्रेंड्स। तो आप कोई भी जो भी रखना चाहते हैं यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स के बाद उसके बाद हम इसको आप जर्नल सेव कर सकते हैं। अप्लाई और सेव कर दें। तो अप्लाई और सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसका पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये मेरा जो कनेक्शन था जो पहले था कनेक्टेड वो पिक्सेल बीबी के नाम से कनेक्ट था, लेकिन यो अब इसका नाम मैंने चेंज कर दिया, इसलिए अब मुझे दोबारा पासवर्ड एंटर करना होगा जो कि इसके पहले कनेक्टेड था। तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट था और आप भी हमारे पास जो पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है। तो इसके लिए अब मैं पासवर्ड भी यहाँ से जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आप सिक्योरिटी में जाएं। तो सिक्योरिटी में जाने से पहले आपको दोबारा जो है वो कनेक्शन यहाँ स्टैब्लिश करना होगा, यानी कि जो पहले पासवर्ड आपका लगा हुआ है वो दोबारा हम लगाएंगे और उसके लगाने के बाद यहाँ आप इसको कोई भी एंटर कर पाएंगे। जो मेरा पहले पासवर्ड था पहले मैं उसको एंटर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इसमें एंटर हो सकते हैं। तो जो भी मेरा पासवर्ड था वो मैंने एंटर कर दिया और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो हेलो फ्रेंड्स है वो कनेक्टेड हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसका पासवर्ड चेंज। तो यहाँ आपको सिक्योरिटी में जाना, यानी कि सिक्योरिटी यहाँ लिखा है इसमें आप यहाँ और क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जस्ट यहाँ से आपको कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हुई है, आप इसको कुछ भी नहीं करना। तो आपने यहाँ इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले जाना है। तो नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है हेलो फ्रेंड्स है। तो हेलो फ्रेंड्स में आपको अब यहाँ ये क्लिक है टू डिस्प्ले जो भी पासवर्ड था, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो वाला पासवर्ड लगा होता है, इसको मैं अब चेंज करता हूँ। तो इसको चेंज करके मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। आप जो भी लगाना चाहे पासवर्ड लगा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ @gmail। मैंने यहाँ पासवर्ड लगा दिया है। जस्ट अब मुझे यहाँ अप्लाई और सेव पर क्लिक करना। तो मैंने अप्लाई और सेव पर क्लिक किया तो आप देख सकेंगे मेरा जो नेट है वो फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जो पासवर्ड है फिर हम वो एंटर करेंगे। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको जो भी काम करने में मुश्किल आती है। लेकिन जो पासवर्ड है जो चेंज करने का जो कंसेप्ट है जो यहाँ तक ही था और नेम और पासवर्ड चेंज करने का। तो ये मेरे पास जो कि हमारा जो पासवर्ड चेंज हो चुका है, इसलिए ये आपको थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तो ये कनेक्ट है। तो यहाँ हमारे पास अभी वेटिंग आ रही है। तो वेटिंग के बाद देख सकते हैं ये हमारे पास जो है ये लिमिटेड हो चुका है, यानी कि कोई भी हमारे पास इंटरनेट जो है एक्सेस है। तो ये आपको जस्ट यहाँ से आपको ये मेरे पास देख सकते लिमिटेड है। तो आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करें और डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ से डिस्कनेक्ट करना होगा आपको। मैंने यहाँ इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये है हेलो फ्रेंड्स अब डिस्कनेक्ट है। दोबारा से मैं कनेक्ट करूँगा लेकिन ये आप कनेक्ट होने में प्रॉब्लम करेगा और मुझसे पासवर्ड भी नहीं मांगेगा। तो इसका सलूशन ये है कि आप जस्ट यहाँ नेटवर्क सेटिंग में जाएँ और नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से मैनेज वाईफाई सेटिंग में जाएँ और इसको फॉरगेट कर दें।
ये तो आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि आप अगर कोई भी आपका पासवर्ड चेंज होता है तो आप इसको कैसे फॉरगेट करके दोबारा लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप जस्ट फॉरगेट करें और फॉरगेट करने के बाद आप इसको क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद आप फिर यहाँ सेटिंग में जाएं और यहाँ से यानी कि हेलो फ्रेंड्स जो भी पासवर्ड था उसको अब ये आपके पास हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जो मैंने पासवर्ड रखा था वो मैं एंटर करता हूँ। तो ये मेरे पास अब जो है मेरा नेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है जो पिक्सेल वीपी वाला जो यानी कि जो हमारा राउटर होता है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो 16 होते हैं वो कोई भी यूज़र कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम 16 से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास जो स्पीड वगैरह उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसका सलूशन ये है कि आप गेस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ साथ यानी कि इसके गेस्ट का ये भी हमें फ़ायदा होता है कि जो हमारे पास न्यू राउटर्स हैं, मैं तो ओल्ड को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास न्यू राउटर्स हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास कोई आपके दोस्त वगैरह आते हैं तो आप उनको कम जो इंटरनेट प्रोवाइड करें और आप खुद ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि वो तो आपसे लाजमी तौर पर कोई दोस्त आता है तो पूछता है कि आप कि मुझे वाईफाई का पासवर्ड बताएं। तो उसका यही सोचना है कि आप दो या दो से ज़्यादा जितने भी आप जो वायरलेस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और दोस्त को कोई और बताएं जिसकी स्पीड कम है और ख़ुद और यूज़ करें। तो ये सारे का सारा काम आप एक राउटर भी कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं ये मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो अगर समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको IT के रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।